Hi nurses, I'm Navkiran this side, your mentor and guide for NCLEX RN and REX PN एग्ज़ाम्स। बहुत बारी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि मैम हम कौन सा एग्ज़ाम दें, NCLEX RN के लिए जाएं या REX PN के लिए जाएं, हमारे लिए कौन सा एग्ज़ाम सही रहेगा या हम दोनों एग्ज़ाम्स ही दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, NCLEX और REX PN में बेसिक डिफरेंस क्या है। जिस टाइम पे हम एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो हमें NCLEX RN के लिए कैसे प्रिपेयर करके जाना चाहिए, वेयर एज REX PN की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए इन दोनों ही एग्जाम्स के बारे में आज डिटेल में बात करते हैं एक ही वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अपील है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि इसमें बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस आती रहती हैं रिगार्डिंग द नर्सिंग एंड नर्सिंग करियर बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि NCLEX RN क्या होता है, नेशनल काउंसिल फॉर लाइसेंचर एग्जामिनेशन फॉर रजिस्टर्ड नर्स। तो बेसिकली अगर आप एक इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्स हैं या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है कनाडा, US या ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है विच इज कॉल्ड एज NCLEX। दिस इज अ रजिस्ट्रेशन एग्जाम। बेसिकली दे चेक योर एबिलिटी वेदर यू कैन वर्क एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन क्लिनिकल एरिया। NCLEX RN देके आपको RN का लाइसेंस मिलेगा एंड यू वुड बी एबल टू अप्लाई फॉर द जॉब एनीवेयर। तो इन कंट्रीज में merely doing your BSc nursing won't give you eligibility to work as a registered nurse. Rather than that, you have to sit for NCLEX RN and you have to prove that yes, you could be a good nurse in clinicals. अब जो REX PN है, REX PN is again the registration exam to become LPN, और ये दो प्रोविंस में कंडक्ट होता है कनाडा में। वन इज ऑन्टेरियो, सेकेंड वन इज BC। तो ऑन्टेरियो और BC में ये एग्जाम इसलिए लिया जाता है टू चेक योर एबिलिटी वेदर यू कुड बी अ गुड लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स इफ यू वांट टू वर्क एज द वन इन क्लिनिकल्स। सो ये भी एक लाइसेंचर एग्जाम है, सेम एज NCLEX RN। यू हैव टू टेक एलिजिबिलिटी, यू हैव टू सिट फॉर योर टेस्ट एंड देन यू हैव टू टेक योर लाइसेंस। वेल, NCLEX RN एंड REX PN इन दोनों के लिए ही एलिजिबल हो सकते हैं आप अगर आप BSc नर्सिंग ग्रेजुएट हैं, और GNM वाले ऑन्टेरियो में एलिजिबल हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ LPN के लिए। वेल, LPN को ऑन्टेरियो में RPN भी बोला जाता है विच इज रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स। लेकिन कुछ कुछ ऐसी प्रोविंसेस हैं जो GNM को भी NCLEX की एलिजिबिलिटी देती हैं, जैसे कि एल्बर्टा प्रोविंस GNM को NCLEX की एलिजिबिलिटी दे रही है अभी आज के दिन तक, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और USA में न्यूयॉर्क एक ऐसी स्टेट है जो कि GNM को डायरेक्टली एलिजिबिलिटी देती है। वैसे कैलिफोर्निया भी दे देती है और बहुत सारे स्टेट्स हैं US में जो GNM को डायरेक्टली एलिजिबिलिटी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि GNM सिर्फ REX PN के लिए जा सकती है, GNM NCLEX के लिए भी जा सकती है और REX PN के लिए भी जा सकती है, एंड सेम गोज फॉर BSc नर्सिंग। लेकिन जो मेजर कंसर्न होता है बच्चों का वो ये है कि मैम क्या जब हम NCLEX की तैयारी कर रहे हैं तो हम REX PN का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या इन दोनों की तैयारियों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़, इन दोनों एंट्रेंस जो रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम है इनके कंटेंट में डिफरेंस होता है। NCLEX RN एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग है। इसमें जो मिनिमम क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आते हैं वो आते हैं 85, मैक्सिमम आपका एग्ज़ाम जो है वो 150 तक जाएगा। आप 85 पे पास भी हो सकते हो, आप 150 पे भी पास हो सकते हो, या उसके इन बिटवीन कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम जो है वो शट ऑफ हो सकता है। इट कुड शट ऑफ एट 135 एंड सो। तो किसी भी पॉइंट पे आके आपका एग्ज़ाम जो है वो बंद हो सकता है। पास एंड फेल विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन। तो NCLEX RN का जो पैटर्न है, NCLEX RN नेक्स्ट जनरेशन आया था इन द ईयर 2024। अब इस एग्ज़ाम में यू आर गेटिंग अ लॉट्स ऑफ केस स्टडीज, standalone case studies and unfolding case studies. You get drag and drop type of question, the fill in the blanks, then you get bow type kind of question, highlight type kind of questions। तो बहुत सारे questions जो हैं item types question आपको इसमें मिलते हैं। साटा एन साटा जो नंबर बताए होते हैं कितने सेलेक्ट करने हैं, ये मल्टीपल चॉइस, बहुत तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको NCLEX RN नेक्स्ट जनरेशन में मिलते हैं। जो ड्यूरेशन होती है इस टेस्ट की वो 5 घंटे की होती है और आप 3 ब्रेक्स जो है इसमें ले सकते हैं। NCLEX RN का जो रिजल्ट होता है वो विद इन 1 to 2 डेज में आ जाता है। अब यही अगर हम REX PN की बात करें, सबसे पहले तो REX PN है ओनली फॉर ऑन्टेरियो एंड BC, वेयर एज NCLEX इज एप्लीकेबल इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA, इन ऑल द प्रोविंसेस एंड स्टेट्स। तो REX PN सिर्फ 2 स्टेट्स के लिए है, और बाकी की स्टेट्स जो कनाडा में है वो एग्जाम लेती हैं CPNRE अगर आपको LPN बनना है। अगर मैं USA की बात करूं तो वहां पे इस एग्जाम को बोला जाता है NCLEX PN। तो इन सब का सिलेबस एसेंशियली सेम ही होता है। अब REX PN का जो एग्जाम है
वो कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग है, सेम एज एनक्लेक्स आरएन। इसको लॉन्च किया था 2022 में सीएनओ ने और बीसीसीएनएम ने, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया और कॉलेज ऑफ नर्सेज ऑफ ओंटारियो की मैं बात कर रही हूँ। तो इन्होंने 2022 में रेक्सपीएन लॉन्च किया और रेक्सपीएन में मिनिमम आपको 90 क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम 160 आते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम में आपको अनस्टेबल पेशेंट नहीं मिलेंगे। इफ़ यू आर अ रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स और उसके मतलब आप क्लिनिकल में जाते हो, एज एन आरपीएन काम करते हो, तो आपको अनस्टेबल केसेस जो हैं वो नहीं मिलते। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है बिटवीन एनक्लेक्स आरएन एंड रेक्सपीएन। एनक्लेक्स आरएन में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको अनस्टेबल क्लाइंट्स के ऊपर आते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा इन्हांस करते हैं। वेयर एज रेक्सपीएन में जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो क्रॉनिक स्टेबल क्लाइंट्स के आएंगे, क्योंकि जो आरपीएन है वो ओरल मेडिकेशन दे सकती है, सबक्यूटेनियस और इंटरडर्मल इंजेक्ट कर सकती है और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकती है, लेकिन वो आईवी नहीं दे सकती। तो इसलिए आपको इस एग्ज़ाम में आईवी मेडिकेशंस नहीं आएंगी, जबकि जब आप एनक्लेक्स आरएन के लिए जाते हो तो आपको आईवी मेडिकेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। इधर आपको स्टेबल क्लाइंट मिलेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया, और उधर आपको अनस्टेबल क्लाइंट्स जो हैं एनक्लेक्स में मिल सकते हैं। अब रेक्सपीएन का जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट डे ही आ जाता है, क्योंकि ये लोकल एक बॉडी का एग्ज़ाम है जैसे सीएनओ का या बीसीसीएनएम का, तो आपको नेक्स्ट डे इसका रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रेपरेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, डायबिटीज़ रेक्सपीएन के लिए भी सेम ही रहेगा और डायबिटीज़ एनक्लेक्स आरएन के लिए भी सेम है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि डायबिटीज़ में आप इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, फुट केयर की बात कर रहे हैं, या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की बात कर रहे हैं। अगर तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की बात हो रही है तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे एनक्लेक्स आरएन में, क्योंकि वो एक एक्यूट क्रिटिकल कंडीशन है क्लाइंट की। और अगर आप बात करेंगे फुट केयर ऑफ द डायबिटिक क्लाइंट, हाउ टू एडमिनिस्टर इंसुलिन, हाउ टू मैनेज हाइपोग्लाइसेमिया, राइट, ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको एलपीएन इस रेक्सपीएन के एग्जाम में आएंगे। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनक्लेक्स आरएन की, तो आप एक बात याद रखिए दैट यू आर द मैनेजर, यू आर द वन हु कुड बी ऑर्डरिंग टू एलपीएन एंड पीएसडब्ल्यू और यूएपी जिनको आप बोल देते हो। तो एज ए रजिस्टर्ड नर्स आपको इन दोनों के स्कोप ऑफ प्रैक्टिस का भी पता होना चाहिए अलॉन्ग विद योर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। जैसे एक रजिस्टर्ड नर्स कैन इनिशिएट द हेल्थ एजुकेशन, एलपीएन कैन नॉट, बट एलपीएन कैन कंटिन्यू। अ रजिस्टर्ड नर्स कैन इंसर्ट एन आईवी कैनुला and LPN cannot insert an IV cannula. A registered nurse can start IV fluid, LPN can continue with it, and during the IV treatment if any discrepancy would happen, LPN can slow down or stop the fluid and could inform the registered nurse. तो इस तरह के scope of practice जो हैं वो as a registered nurse when you are preparing for NCLEX RN you should know. In addition to this, जो रेक्सपीएन वाले होते हैं दे शुड नो के व्हाट दे कैन डेलीगेट टू यूएपी। अगर कोई पीएसडब्ल्यू यूएपी उनके अंडर काम कर रहा है तो उसको क्या डेलीगेट कर सकते हैं, प्लस इनका अपना स्कोप ऑफ प्रैक्टिस कैसे है, जैसे जो चीज़ें मैंने बताई। तो उन चीज़ों का डिफरेंस जो है एक एलपीएन को समझना होता है। जब आप एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो दे आर गोइंग टू टेस्ट यू फ्रॉम दीज थिंग्स। रेक्सपीएन के एग्ज़ाम में आपको कोई केस स्टडीज़ नहीं आती हैं, ना ही आपको कोई यूजुअली साटा क्वेश्चन आएंगे, एन नंबर ऑफ साटा भी आ सकते हैं, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, लेकिन वो जो लंबी लंबी केस स्टडीज़, बो टाइप ऑफ क्वेश्चन, ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप ऑफ क्वेश्चन एनक्लेक्स में आते हैं, तो वैसा सॉफ्टवेयर रेक्सपीएन का नहीं होता है। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे फिर से समराइज कर देती हूँ। मल्टीपल चॉइस आएंगे, साटा आएंगे और एन नंबर ऑफ साटा, यानी कि जिसमें बोल देंगे कि 4 ऑप्शन जो है वो ही सेलेक्ट कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे 4 ऑप्शंस के साथ। वेयर एज एनक्लेक्स आरएन नेक्स्ट जनरेशन में आपको अप टू 10 ऑप्शंस भी हो सकती हैं इवन इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वैसे अगर एज अ टीचर आप मेरे से पूछते हो तो जब आप एनक्लेक्स आरएन दे ही रहे हो, इफ़ यू आर एन इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्स, ये मैं उनके लिए बात बोल रही हूँ, अगर आप एनक्लेक्स आरएन दे ही रहे हैं तो व्हाई नॉट टू गो फॉर एक्सपीएन एज वेल। आपको आरएन का लाइसेंस भी मिलेगा और आपको एलपीएन का भी मिलेगा, क्योंकि एनक्लेक्स की तैयारी के साथ आप रेक्सपीएन बड़े आराम से क्लियर कर लेंगे, लेकिन रेक्सपीएन की तैयारी के साथ आप एनक्लेक्स क्लियर नहीं कर सकते। तो स्मार्ट चॉइस तो यही है कि आप एनक्लेक्स आरएन नेक्स्ट जन की प्रिपरेशन करें और साथ ही आप एलपीएन का एग्जाम भी क्लियर कर लें,
राइट। अगर हम आरएन और एलपीएन की सैलरी डिफरेंस का बात करें तो मैं ओंटारियो की बात बता देती हूँ। एलपीएन की स्टार्टिंग सैलरी 35 कनेडियन डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली और आरएन की है 40 कनेडियन डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 से लेके $5 का डिफरेंस जो है वो रहता ही रहता है। प्लस एक अथॉरिटी भी तो है ना, आरएन जो है वो एलपीएन को डेलीगेट कर सकती है पर एलपीएन आरएन को डेलीगेट नहीं कर सकती। तो अगर आपको एनक्लेक्स आरएन और रेक्स पीएन के एग्जाम का प्रेपरेशन करना है, इन एग्जाम्स के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए या एलिजिबिलिटी के बारे में पता करना है, तो नवकिरण नर्सिंग क्लासेस का ऑफिशियल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। यू कैन चेक आउट देयर and you can also follow my Instagram channel for the short videos like these, and also contact in my office so that your process could be smooth. Thank you so much. Take care. I'll see you in the next video.